हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट्स लर्न टुगेदर। मेरा नाम मोनिका है और आज हम 11th स्टैंडर्ड की एनसीईआरटी इंग्लिश की बुक है स्नैपशॉट, उसका लास्ट चैप्टर है हमारा ये द टेल ऑफ मेलन सिटी और इसके राइटर हैं विक्रम सेठ। इसकी समरी करेंगे और इसके एमसीक्यू करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, पहले हम इसकी समरी देख लेते हैं। इसमें क्या होता है, एक राजा होता है, मतलब जो जिसको न्याय बहुत ज़्यादा प्रिय होता है और वो उसका स्वभाव क्या होता है, शांत स्वभाव का होता है और वो एक देश पर राज करता था। उस देश का नाम नहीं बताया गया इसमें। और वो क्या करता है, एक बार मतलब पब्लिक में अनाउंसमेंट करवाता है कि जो राजमार्ग के आर पार क्या है, एक आर्क बनाया जाए, मतलब मेहराब बनाई जाए, जो कि दर्शकों को मतलब आध्यात्मिक रूप से सुधार सके, मतलब उनके के अंदर मोरलिटी डेवलप हो। तो राजा के जो ऑर्डर को मानते हुए क्या होते हैं, वहाँ पर श्रमिक आते हैं और वो मेहराब बना देते हैं, यानी आर्क बना देते हैं। और राजा क्या करता है, लोगों को मतलब सुधारने के लिए घोड़े पर सवार होकर वहाँ पर पहुँचता है। तो वो देखता है कि मेहराब बहुत नीची बनाई गई थी और राजा जब उसके नीचे से गुजरता है तो क्या होता है, उसका जो मुकुट होता है, जो ताज होता है, वो आर्क से टकरा जाता है और नीचे ज़मीन पर गिर जाता है। तो इससे क्या हो जाता है, राजा को गुस्सा आ जाता है और उनको मतलब अपमान महसूस होता है कि उनकी इंसल्ट हो गई है। फिर वो घोषणा कर देते हैं कि जो मुख्य श्रमिक है, जो चीफ है श्रमिकों का, उनको बुलाया जाए और उसको फांसी दे दी जाए, सूली पर लटका दिया जाए, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग क्या था, उसी की गलती थी वो। फिर क्या होता है, जो रस्सी और सूली का प्रबंध किया जाता है और श्रमिकों के मुखिया को वहाँ पर लाया जाता है फांसी चढ़ाने के लिए। तो फिर क्या होता है, वो मुखिया होता है वो राजा के समय पास में आता है और बोलता है कि राजा महाराज, मतलब राजन, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, ये तो जो श्रमिक मजदूर है उनका दोष है। फिर राजा मतलब वो कार्रवाई रोक देते, उसको फांसी होने वाली थी, फांसी देने वाले तो एक बार रुकवा देते हैं और बोलते हैं कि जो मुखिया है, इसको छोड़कर जो श्रमिक है सारे, उन सबको फांसी दे दिया जाए। जो श्रमिक होते हैं तो वो हैरान हो जाते हैं। तो वो राजा से बोलते हैं कि उन्हें मतलब भी जब वो काम कर रहे थे तो उन्होंने ये ध्यान नहीं दिया कि जो ईंट है वो गलत साइज की बनी हुई है। तो फिर राजा होते हैं आदेश देता है कि इन सारे श्रमिकों को छोड़ दो और जो राजमिस्त्री है जिसने मतलब ईंटें वगैरह बनाई है उसको बुलाया जाए, उसको फांसी पर लटकाया जाए। तो फिर क्या होता है, राजमिस्त्री को वहाँ पर ले जाते, वो बेचारा डर से काँप रहा होता है और वो बोलता है कि ये तो शिल्पी का दोष है, मेरा क्या दोष है, मेरा तो कोई कसूर नहीं है इसमें। फिर क्या होता है, शिल्पकार को बुलाया जाता है। तो राजा बोलता है कि शिल्पी को फांसी दे दो। तो फिर शिल्पकार होता है वो राजा को याद दिलाता है कि जब मैं आपके पास, मतलब शिल्पकार मतलब वो आर्किटेक्ट होता है, तो उसको वो बोलता है कि जब मैं आपके पास मतलब भी प्लान लेकर आया था, मैंने जो डिज़ाइन तैयार कर रखा था आपके पास भी, ऐसे ऐसे बनेगा वैसे बनाएगा, तो आपने उसमें कुछ सुधार कर दिए थे, तो इसमें मेरी क्या गलती है। तो फिर राजा ये सुनकर क्या हो जाता है, वो आग बबूला हो जाता है, लेकिन वो मतलब अपने आप शांतिपूर्वक काम करना चाहता, लेकिन वो उसमें सफल नहीं होता। लेकिन राजा को क्या था, उसको तो न्याय ही करना था। तो वो क्या करता है कि ये एक बोलता है कि ये तो एक बहुत मुश्किल काम हो गया है। तो वो बोलता है कि मुझे कुछ मतलब परामर्श सलाह मशवरा करना है अपने जो राजमंत्री है उनके साथ में। तो फिर वो आदेश देता है कि मतलब ये अपने देश का जो सबसे बुद्धिमान और जो सबसे बड़ी उम्र का आदमी है उसको लेकर आए। फिर क्या करते हैं, वो एक बुद्धिमान व्यक्ति को ढूंढते हैं और उसको वहाँ पर लेकर आते। वो आदमी इतना बूढ़ा होता है कि वो ना तो चल सकता था और ना ही देख पा रहा था। तो फिर वो उसको वहाँ पर ले जाया जाता है। तो वो मतलब कांपती हुई आवाज़ में बोलता है कि जो दोषी है, मतलब जो कसूरवार, उसको दंड तो अवश्य मिलना चाहिए। और फिर बोलता है कि मेहराब मतलब उस आर्क से टकरा कर राजा का मुकुट भी नीचे गिर गया है, तो क्या है, उस मेहराब को ही फांसी पर लटका दो। तो मेहराब को क्या होता है, फांसी के चबूतरे पर लाया जाता है। फिर क्या होता है कि जो परामर्शदाता था वो बोलता है कि वो ऐसी किसी वस्तु को कैसे फांसी दे सकते हैं जिसने राजा के सिर को मतलब टच किया हो। फिर राजा बोलता है, मतलब वो सोच विचार करता है और वो बोलता है कि यह तो सच है। लेकिन फिर क्या होती है, जो लोगों की भीड़ होती है वहाँ पर इकट्ठी होती है, उनके मतलब उनमें से शांति भंग होनी स्टार्ट हो जाती है, वे कुछ बड़बड़ाना स्टार्ट कर देते हैं, भी राजा तो न्याय नहीं कर पा रहा है, ये है वो है। तो फिर क्या होता है, वहाँ पर जो लोग होते हैं वो जो मतलब जो घटना घटी थी उसके छोटे छोटे मतलब जो पॉइंट होते हैं उन पर विचार करने के लिए स्टार्ट कर देते हैं। और फिर क्या होता है, पूरा राष्ट्र मतलब देश यही चाहता था कि फांसी लगे, चाहे किसी को भी लगे, और मतलब वो इसी टाइम लगनी चाहिए। फिर फांसी का फंदा क्या होता है, मतलब एक उचित स्थान पर फांसी का फंदा तैयार किया जाता है। फिर एक एक व्यक्ति को मतलब पूरे उधर सीट जितने भी लोग इकट्ठे थे, एक एक व्यक्ति को मापा जाता है भी उस फंदे तक कोई पहुँचे। लेकिन कोई पहुँच नहीं पा रहा था क्योंकि फंदा ऊंचा था और उसके अंदर अच्छे से समा नहीं पा रहे थे। फिर लास्ट में क्या होता है, राजा की बारी आती है तो राजा उसमें फिट हो जाता है, वहाँ तक पहुँच जाता है क्योंकि राजा लंबा होता है। तो फिर जो मंत्रीगण होते हैं वो खुश हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने फांसी लगाने के लिए एक व्यक्ति ढूंढ लिया था और वो व्यक्ति कौन था, वो कोई और नहीं था, वो राजा ही होता है। फिर क्या होता है, राजा को
फांसी दे दी जाती है और वो चिल्लाते कि राजा की आयु लंबी हो। फिर क्या होता है, जो राजा की तो मृत्यु हो जाती है, फिर जो बुद्धिमान मंत्री होते हैं वो बोलते हैं कि जो पूरे राज्य में घोषणा करते हैं कि जो भी राज्य के मेन गेट से पहली बार जो व्यक्ति आए मतलब एंट्री करेगा उसी इंसान को होगा कि वो देश के लिए राजा को चुने। और क्योंकि ये उनकी प्रथा थी, मतलब ये उनका रीति रिवाज था, पहले से ही चला आ रहा था, तो वो बोलते हैं कि इसका पालन किया जाना चाहिए। फिर क्या होता है, एक मूर्ख होता है वो उस रास्ते से गुजरता है, तो जो सैनिक होते हैं वो उसको पकड़ कर ले आते हैं और उससे पूछते हैं कि राजा कौन होना चाहिए। तो लेकिन वो जिस व्यक्ति को पकड़ कर लाते हैं उसको मतलब उससे कुछ भी पूछा जाता था ना, तो बस एक ही जवाब देता था, खरबूजा, क्योंकि उसको खरबूजा क्या था, बहुत ज़्यादा पसंद होता है। तो फिर उससे पूछा जाता है कि राजा किसको बनाए, तो वो बोल देता है खरबूजा। तो फिर मंत्री बोलते हैं ठीक है, अभी इसने फैसला किया है खरबूजा को राजा बनाना चाहिए, तो खरबूजे को राजा बना देते हैं और उसको राजा का मुकुट पहना देते हैं। और फिर क्या करते हैं, वो उसको खरबूजे को राजगद्दी पर बैठा देते हैं और उसका मतलब पूरा आदर संस्कार करके उसको राजगद्दी पर बैठा दिया जाता है। और जब मतलब कोई भी लोग पूछते हैं, दूसरे जो पूछते हैं भी उस देश के जो निवासी होते हैं उनसे भी, तुम्हारे देश का राजा खरबूजा कैसे बने, तो लोग बोलते हैं कि ये तो एक प्रथा के कारण हुआ है, जो हमारे वहाँ पे प्रचलित है उसके कारण। तो फिर जो पूछता है कि जो अगर तुम्हारे राज्य का राजा खरबूजा तो क्या तुम लोग खुश हो, तो वो बोलते हैं कि हाँ ठीक है, हमें तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो हमें शांति से रहने दे रहा है और हम अच्छे से व्यापार कर रहे हैं, हमारी स्वतंत्रता भी, हमारी आज़ादी भी नहीं छीन रहा, तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, समरी में इतना ही। अब हम इसके MCQ करेंगे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द टेल ऑफ द मेलन सिटी इज रिटन बाय, मतलब जो हमारा चैप्टर है द टेल ऑफ मेलन सिटी वो किसके द्वारा लिखा गया। ए ऑप्शन है अमिताव घोष, बी है अरुंधति रॉय, सी है विक्रम सेठ, डी है इद्रिस शाह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन, विक्रम सेठ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज द राइटर डिस्क्राइब द किंग, राइटर के हिसाब से जो राजा है वो कैसा है। ए ऑप्शन है एरोगेंट, बी है जस्ट एंड प्लेसिड, सी है इगोसेंट्रिक, डी है मर्सीफुल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन, जस्ट एंड प्लेसिड, मतलब वो शांत भी है और न्यायप्रिय भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड द किंग ऑर्डर टू बी कंस्ट्रक्टेड, मतलब राजा क्या बनाने का आदेश देता है। ए ऑप्शन है एन आर्क, बी है टॉम्ब, सी है फुटस्टेप्स, डी है बिल्डिंग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन, एन आर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द पर्पज ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑर्डर्ड बाय द किंग, मतलब जो राजा होता है वो आर्क बनाने का ऑर्डर देता है, उसके बनाने का उसका उद्देश्य क्या होता है। ए ऑप्शन है टू कंटिन्यू ए लीगेसी, बी है एसोल्डिफाई द किंग्स रूल, सी है टू इम्प्रूव व्यूअर्स मॉरली, डी है टू कैरी आउट ए रिचुअल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन, टू इम्प्रूव व्यूअर्स मॉरली, मतलब लोगों को आध्यात्मिक रूप से सुधारना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंड व्हेन द किंग रोड डाउन द थ्रो फेयर, मतलब जब राजा होता है उसके मतलब आर्क के नीचे से गुजर रहा होता है तो उस टाइम क्या होता है। ऑप्शन है द क्राउड चीयर्ड, मतलब जो भीड़ होती है वो चिल्लाना स्टार्ट कर देती है, बी है नो वन वाज इम्प्रेस्ड, कोई भी इम्प्रेस नहीं होता, सी है द किंग्स क्राउन फेल, जो राजा का जो मुकुट होता है वो गिर जाता है, डी है नॉट मेंशन्ड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन, द किंग्स क्राउन फेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाहे डिड द किंग क्राउन फेल, जो कि राजा होता है उसका जो मुकुट होता है वो नीचे क्यों गिर जाता है। ए ऑप्शन है बिकॉज द आर्क वाज बिल्ट टू लो, क्योंकि जो आर्क मतलब जो मेहराब बनाया गया था वो बहुत ज़्यादा नीचा बनाया गया था। बी है बिकॉज ही लॉस्ट हिज बैलेंस, क्योंकि राजा ने अपना बैलेंस खो दिया था। सी है बिकॉज द क्राउन वाज हैवी, क्योंकि जो क्राउन था वो भारी था। डी है बिकॉज ही वाज अटैक्ड, क्योंकि उसके ऊपर अटैक कर दिया गया था राजा के ऊपर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन, बिकॉज द आर्क वाज बिल्ट टू लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस इज अ डिस्ग्रेस, वट वाज अ डिस्ग्रेस, मतलब अपमानजनक क्या था। ए ऑप्शन है पुअरली बिल्ट आर्क, बी है अनएथेंटिस्टिक क्राउड, सी है क्राउन बीइंग स्ट्रोक्ड, डी है नन ऑफ दी अबव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन, द क्राउन बीइंग स्ट्रोक्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट ऑर्डर डिड द किंग गिव आफ्टर द इंसिडेंट, मतलब जो क्राउन नीचे गिर जाता है उसके बाद, इस घटना के बाद राजा क्या ऑर्डर देता है। ऑप्शन है ही ऑर्डर्ड वर्कमैन टू बी हैंग्ड, मतलब जो वर्कमैन है उनको हैंग्ड कर दिया जाए।
मतलब फांसी दे दी जाए। बी ऑप्शन है ही ऑर्डर्ड टू हैंग द चीफ ऑफ बिल्डर्स, मतलब जो उन श्रमिकों का जो मुखिया है उसको फांसी दे दी जाए। सी है ही ऑर्डर्ड टू समन द आर्किटेक्ट, जो आर्किटेक्ट को समन भेजते हैं। डी है ही ऑर्डर्ड टू गैदर ऑल पीपल, मतलब सब लोगों को इकट्ठा किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन, ही ऑर्डर्ड टू हैंग द चीफ ऑफ बिल्डर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु डिड द चीफ ऑफ बिल्डर्स ब्लेम, जो बिल्डर्स का चीफ होता है वो किसको ब्लेम करता है। ए ऑप्शन है द पब्लिक, बी है द आर्किटेक्ट, सी है द मैसन्स, डी है द वर्कमैन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द वर्कमैन, जो श्रमिक थे उनको। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट रीजन डिड द वर्कमैन गिव टू द किंग, दो वर्कमैन होते हैं वो राजा को क्या रीजन देते हैं। ए ऑप्शन है इंस्ट्रक्शंस गिवन वर रॉन्ग, क्योंकि उनको जो निर्देश दिए गए थे वो गलत थे। बी है टाइम प्रोवाइडेड वाज लेस, क्योंकि जो उनको वो बनाने के लिए टाइम दिया गया था वो कम था। सी है ब्रिक्स वर ऑफ द रॉन्ग साइज, मतलब जो ईंटें थी वो गलत आकार की थी। डी है चेंजेस वर मेड एट द लास्ट पॉइंट, क्योंकि जो परिवर्तन किए गए थे उसमें आर्क बनाने में वो लास्ट पॉइंट पे किए गए थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन, ब्रिक्स वर ऑफ द रॉन्ग साइज। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द आर्किटेक्ट हु मेड द अमेंडमेंट्स, जो आर्किटेक्ट होता है उसके अनुसार जो मतलब वो प्लान लेके आया था उसके अंदर अमेंडमेंट मतलब सुधार किसने किया था। ए ऑप्शन है द किंग, बी है द चीफ ऑफ द बिल्डर्स, सी है ही हिमसेल्फ, डी द मैसन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन द किंग, वो राजा ने खुद नहीं किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिसनिंग अबाउट हिज क्राउन हैंगिंग हिज ओन क्राउन, लिसनिंग अबाउट हिज ओन हैंगिंग हु डिड द किंग कॉल फॉर, मतलब जो राजा को पता चला कि राजा ने सुना कि उसको खुद कोई जो फांसी दी जाएगी तो वो किसको बुलाता है। ए ऑप्शन है द ओल्डेस्ट मैन इन द कंट्री, जो मतलब देश का सबसे बूढ़ा व्यक्ति है उसको। बी है द वाइजेस्ट मैन इन द कंट्री, सी है द वाइजेस्ट मिनिस्टर इन हिज एडमिनिस्ट्रेशन, डी है ऑल ऑफ द अबोव। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन, द वाइजेस्ट मैन इन द कंट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अकॉर्डिंग टू द काउंसिल वाज द कल्प्रिट दैट वाज ब्रॉट बिफोर द किंग, जो काउंसिल थी मतलब मंत्रिपरिषद थी उसके हिसाब से राजा के सामने कौन मतलब कल्प्रिट था, दोषी था जिसको राजा के सामने लाया गया। ए ऑप्शन है द किंग, बी है द क्राउन, सी है द आर्क, डी है द थीफ ऑफ द बिल्डर्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन द आर्क, क्योंकि उसने राजा के मुकुट को टच किया था और उसी की वजह से राजा का मुकुट नीचे गिरा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाहे वाज इट शेमफुल टू हैंग द आर्क, मतलब जो आर्क को मतलब फांसी देने में क्या वो शर्मफुल मतलब शर्मनाक क्यों था। ए ऑप्शन है बिकॉज इट वाज इनोसेंट, बी है बिकॉज इट वाज नॉन लिविंग, सी है बिकॉज इट वाज न्यूली बिल्ट, डी है बिकॉज इट हैड टच्ड द किंग्स हेड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, बिकॉज इट टच्ड द किंग्स हेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आफ्टर द कंसिडरेशंस एंड डिस्कशंस द क्राउड वाज गेटिंग, मतलब जो भीड़ वहाँ पे इकट्ठा हो रही थी वो क्या कर रही थी, जब फांसी देने में टाइम लग गया था तो क्या हो गया था। ये ऑप्शन है रेस्टलेस हो गई थी, बी है अम्यूज्ड, सी है हॉरिफाइड, डी है बोर्ड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन रेस्टलेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द पब्लिक डिमांड दैट द किंग साउट टू फुलफिल, मतलब जो पब्लिक की क्या डिमांड थी जो राजा उनकी डिमांड को पूरा करने के लिए उत्तेजित हो गया था। बिकॉज ए ऑप्शन है दे वांटेड नो वन टू बी हैंग्ड, मतलब किसी को फांसी नहीं दी जाए। बी है दे वांटेड ए हैंगिंग, मतलब किसी को फांसी दी जाए, फांसी चाहिए थी उनको। सी है दे वांटेड द आर्क टू बी डेमोलिश्ड, डी है दे वांटेड ए न्यू किंग, उनको एक नया राजा चाहिए था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, दे वांटेड ए हैंगिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ वाज द पब्लिक डिमांड फुलफिल्ड, जो मतलब पब्लिक की जो डिमांड थी उसको कैसे पूरा किया गया। ए ऑप्शन है बाय वोटिंग, वोटिंग के द्वारा, बी है बाय द किंग्स डिस्क्रेशन, बी है बाय मेजरिंग हाइट 1 by 1, डी है बाय काउंसिल्स डिसीजन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी सी ऑप्शन, ये सी आएगा फ्रेंड, बाय मेजरिंग हाइट 1 by 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइनली हु वाज टॉल इनफ टू रीच द नोज, मतलब जो फांसी के फंदे तक पहुंचने के लिए किसकी लंबाई इनफ थी। ए ऑप्शन है द चीफ ऑफ द बिल्डर्स, बी है द आर्किटेक्ट, सी है समवन फ्रॉम द क्राउड, डी है द किंग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन किंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज टू चूज द नेक्स्ट किंग, मतलब अगला राजा किसे चूज किया गया। ए ऑप्शन है द नेक्स्ट टू पास द सिटी गेट, मतलब जो भी सिटी से
सिटी गेट से गुजरेगा, उससे आगे वाला फर्स्ट वो। बी है द मिनिस्टर्स, सी है द पब्लिक, डी है द हायर ऑफ द डिसीज्ड किंग वुड बी द किंग बाई रूल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, द नेक्स्ट टू पास सिटी गेट, मतलब सिटी गेट से जो पहला बंदा गुजरेगा वही। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु पास्ड द सिटी गेट, सिटी गेट से कौन गुजरा। ए ऑप्शन है एन ओल्ड वाइज मैन, बी है एन इडियट, सी है ए बेगर, डी है ए चाइल्ड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन एन इडियट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज चोजन एज द न्यू किंग, नया राजा किसको बनाया गया। ए ऑप्शन है ए मिनिस्टर, बी है ए हॉर्स, सी है ए मेलन, डी है ए स्वॉर्ड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन ए मेलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाहे डिड द इडियट रिप्लाई द वे ही डिड, मतलब जो वो रिप्लाई देता है खरबूजा वो ऐसा क्यों करता है। ऑप्शन है बिकॉज ही लाइक्ड मेलन, क्योंकि उसको जो खरबूजा था वो बहुत ज़्यादा पसंद था। बी है बिकॉज ही रोड हॉर्सेज, क्योंकि मतलब वो घोड़े दौड़ा रहा था। सी है बिकॉज ही न्यू हाउ टू यूज स्वॉर्ड, क्योंकि वो जानता था कि जो तलवार वो कैसे चलाई जाती है। डी है बिकॉज ही ग्रू मेलन्स, क्योंकि जो वो खरबूजे उगाता था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन बिकॉज ही लाइक्ड मेलन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट सॉर्ट ऑफ द परसेप्शन डज द पब्लिक होल्ड फॉर देयर चोजन किंग आफ्टर सो मैनी ईयर्स। ए ऑप्शन है मतलब इतने लंबे टाइम तक जो मतलब वो खरबूजा है वो राजा बना रहा था, तो उसके बारे में पब्लिक की क्या धारणा होती है। ए ऑप्शन है दे डोंट लाइक हिम, मतलब वो अब उसको पसंद नहीं कर रहे थे। बिकॉज बी है दे आर इंटरेस्ड, सी है दे लाइक हिम वेरी मच, डी है दे हैव नो प्रॉब्लम व्हाट्सओवर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन, दे हैव नो प्रॉब्लम व्हाट्सओवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टू द पब्लिक ऑफ द स्टेट। ए ऑप्शन है देयर पीस एंड लिबर्टी, मतलब जो पब्लिक के लिए अपने राज्य में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है। ऑप्शन है देयर पीस एंड लिबर्टी, बी है हाउ द स्टेट इज रूल्ड, सी है देयर वेल्थ, डी है देयर इन्वॉल्वमेंट इन स्टेट डिसीजन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन पीस एंड लिबर्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट सॉर्ट ऑफ प्रिंसिपल्स सीम टू थ्राइव इन स्टेट। ए ऑप्शन है डेमोक्रेटिक, बी है लेसिज फेयर, सी है ऑथोरिटेटिव, डी है कम्युनिस्टिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन लेस इज फेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आफ्टर रीडिंग द टेल ऑफ द मेलन सिटी व्हाट ओपिनियन डू यू फॉर्म ऑफ द किंग, मतलब जो टेल ऑफ मेलन सिटी पढ़ने के बाद में आपका राजा के बारे में क्या ओपिनियन है। ऑप्शन है ही वाज ए जस्ट किंग, बी है ही वाज ए रूल अबाइंडिंग किंग, सी है ही वाज ए फुलिश किंग, डी है ही वाज ए वाइज किंग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन ही वाज ए फुलिश किंग, क्योंकि वो खुद ही फांसी पर चढ़ गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है डू यू थिंक दैट द किंग टुक हिज नोशन ऑफ जस्टिस टू फार। ऑप्शन है नो ही डिड व्हाट ए जस्ट किंग वट would do, B है maybe, yes, C है yes he lost his life in the process, D है cannot determine। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा C ऑप्शन yes he lost his life in this process। नेक्स्ट क्वेश्चन है what impression do you form of the crowd of the state। ऑप्शन है they were of no good, B है they were supportive of their king, C है they were indifferent who was throned, D है both A and सी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन बोथ ए एंड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मिनिस्टर्स वर फुलिश टू आस्क एन इडियट अबाउट देयर नेक्स्ट किंग, डू यू एग्री। ऑप्शन है यस, बी है नो, सी है पार्शियली, डी है नॉट क्लियर फ्रॉम द पोएम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन यस। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द जॉनरा ऑफ द टेल ऑफ द मेलन सिटी। इसका जॉनरा क्या है। ए ऑप्शन है थ्रिलर, बी है होमेरस, सी है आयरोनिकल, डी है बोथ बी एंड सी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन बोथ बी एंड सी। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।